अध्यक्ष महोदय, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया। समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया। नजर ने नजारों का नजारा ले लिया। आप हैं जिनसे उम्मीद थी मुझे, और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। जरूरत है तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। जरूरत है तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आग्रह है ये पेंशन बढ़ा दीजिए। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द है लौरिया विधायक श्री विनय बिहारी जी का, जो कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। आज हमारे विशेष अतिथि हैं श्री विनय बिहारी जी। सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। शब्द जिस भावना से निकले थे, एक विधायक जिसको अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए किसी संसाधन की कमी नहीं, कौन सी ऐसी कहानी या कौन सा ऐसा भावना है जिसने आपको इतना आहत पहुंचाया इन तरीके के शब्दों को निकालने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पैसों की कमी भी देखी, पैसों का महत्व भी देखा। आज से 2 साल पहले जब मुझे सदन में बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सुधार होना चाहिए, ये 400 रुपया 1000 होना चाहिए। बात को बहुत संज्ञान में नहीं लिया गया। हाँ, कुछ साथियों ने कहा जरूर कि आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, ऐसे बोलेंगे तो आपकी टिकट कट सकती है। हम कहे कि एक विधायक अपनी जनता के लिए वकील होता है, विधानसभा अध्यक्ष हमारे जज होते हैं, और विधानसभा परिसर जो है हमारे लिए न्यायालय होता है। किसी भी विधायक का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने यहाँ की समस्याओं को उस अदालत में, उस जज के सामने रखे जहां से कुछ फलाफल, कुछ अच्छी बातें, निर्णय होता है। फिर मुझे 2 साल बाद अवसर मिला तो मैंने सदन में ये बोला, अध्यक्ष महोदय, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया। एक आप हैं, मतलब आप मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि सभा में, विधानसभा कक्ष में उस समय जब मैं बोल रहा था तो माननीय नीतीश कुमार जी भी वहां उपस्थित थे। तो मैंने कहा, एक आप हैं जिससे उम्मीद थी मुझे, और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। जरूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए। मैं इसलिए बोला कि पिछली बार जो कहा था मैं, तो कुछ साथियों ने कहा तुम्हारा टिकट कट जाएगा, ऐसे मत बोला करो। तो मैंने कहा कि जरूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन आग्रह है ये पेंशन का पैसा बढ़ा। ये इसलिए मैंने कहा, बातें तो बहुत सारी कही। मैंने संविदा कर्मियों के बारे में भी कहा कि हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मैंने उन्हीं को कहा कि हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी। जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे तो हमें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कराइए कि क्या करिए। आज दीजिए ना, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से, कोई 10 साल से, आसपास के वर्षों में भी बहुत सारे लोग संविदा कर्मी के रूप में, मुझे लगता है कि 4 लाख की संख्या होगी उनकी। बिजली के बारे में भी मैंने बोला कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम ब्याज माफ होना चाहिए। जिन गरीबों के यहाँ बिजली है उनको उस समय जब कनेक्शन दिया जा रहा था तो जिनको टेंडर मिला था, उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे गरीबों को, हमारे अशिक्षित परिवार को लूटा। बोला फ्री के बिजली है, लगवा ला ढेकुली, भाई वो आदमी तारा घर में बा, आता बुढ़वा बुढ़िया 3 गो लइकवा 4 गो लगवा लो, पैसा ना लगी, ये बिजली फ्री वाला हो। अपना पैसा बनावे के चक्कर में ये सरकार से जो टेंडर प्राप्त लोग थे, उन लोगों ने गरीबों को बरगलाया और सरकार को भी बेइज्जत किया, बदनाम किया, बर्बाद किया, निगाहों में गिराया। क्योंकि बिजली तो फ्री हुई नहीं थी, बिजली आज हुई 125 यूनिट। धन्यवाद है सरकार को, गरीब भी खुश है। लेकिन एक खुशी आज भी उनके चेहरे पर नहीं दिखती है, वो है पिछला बकाया। वो बकाया जो गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को ये कह के दिया गया कनेक्शन कि ये फ्री है, फ्री है, फ्री है। फ्री तो था नहीं, फ्री तो आज हुआ है। तो ऐसी राशि जो बहुत सालों तक उन लोगों ने जलाया भी नहीं, बिजली आई भी नहीं, वो भी बिल आया, और लोगों को बकरी बेच के और मतलब गहना गुड़िया, मुर्गा मुर्गी, अंडा, और गरीब क्या बेचे। मेरे यहाँ ऐसे बहुत से बूढ़े आते हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि इस सरकार में प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम की भी व्यवस्था है, लेकिन मेरा आग्रह सरकार से होता है
कि जिला में नहीं, हर पंचायत में एक वृद्धाश्रम खोलिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को बाप से और माँ से बहुत कम मतलब रह गया। दुनिया बहुत बदल गई है। इन अखियों को क्या कहना, सावन सी बरसती है, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। तो अब वो बच्चे नहीं रहे जिनको हम श्रवण कुमार बोलेंगे। अगर ऐसी बात होती तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि मेरे यहाँ से ऐसे बूढ़े 30, 35, 40 की संख्या में 500, 1000 लेके जाते हैं। मैं देता हूँ। अगर किसी को भरोसा नहीं तो मेरे घर पे बैठे और 8 बजे से 12 बजे तक बैठे 4 घंटा, फिर उसको पता चलेगा कि ऐसी माँ, ऐसे पिता कितने आते हैं जिनको मैं पैसे दूं। शिक्षा के मामले में चाहे आपका विधानसभा हो चाहे बिहार राज्य, जरूर बिल्डिंग में या कुछ आधारभूत संरचनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन क्या हमें बिहार में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कभी हो पाएगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ 14 करोड़ आबादी का बोझ हो सरकार पे, वहाँ चमत्कार संभव नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनका विशेष ध्यान, विशेष पैकेज बिहार पर रहता है। ये कहने में कहीं मुझे संकोच नहीं है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भगवान विष्णु को भी बना दिया जाए। ये जो 14 करोड़ की आबादी है उसमें चमत्कार संभव नहीं, और बिहार की जो अपनी आय है उस आय के भरोसे बिहार का विकास संभव नहीं है। बड़ी बड़ी बातें लोग बोलते हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं चुनाव में जीत जाऊंगा मैं दारू खोल दूंगा। इतने विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना उनके मुंह से कि 100 विद्यालय खोल दूंगा, 100 अनाथालय खोल दूंगा, 100 अस्पताल खोल दूंगा। कौन मना किया आपको? सब बोलना चाहिए ना। करे ना करे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आप तो भी नहीं बोलते, बोलते दारू खोल देंगे। विद्यालय कब खोलेंगे? फ्री एजुकेशन वाला। अनाथालय कब खोलेंगे? जिन बूढ़ों को बाल बच्चों ने निकाल दिया घर से। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विधवाश्रम, ये खोलिए। अस्पताल खोलिए जिसमें फ्री इलाज हो। आपसे अच्छा तो खान सर है, कुछ काम तो कर रहा है। आप तो कुछ नहीं, खाली और मान लिए इधर काम, मान लिए उधर, जिताए लोगों को, उधर हराए लोगों को। आपका क्या काम है? दो सही आदमी है। आज भी पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह। कहां से ला रहे हैं भगवान जाने, लेकिन पैसा बहा रहे हैं। पैसा बहा कहां रहे हैं? नीली गाड़ी को पीली बना देते हैं। गाड़ी है मोटरसाइकिल है 3000 ले लो, बड़ी गाड़ी है 40,000 ले लो, खाली पीली करा लो 10,000 ले लो। कहाँ ले जा रहे हैं बिहार? जी, प्रशांत किशोर जी पर भी हम आएंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ ऐसा ही हर जगह पीएचसी चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं या फिर जीएमसीएच के रूप में हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनी है, लेकिन राज्य को, राज्यवासियों को चाहे विधानसभा वासियों को भी जिस तरीके की क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताता हूं। मैं 2010 से विधायक हूं। पहले कुछ नहीं मिलता था। आज आयुष्मान कार्ड, उसके माध्यम से भी इलाज हो रहा है, और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य निधि भी है। ऐसा कोई महीना नहीं है जो चिकित्सीय सुविधा की राशि मैं कम से कम 10 से 15 लोगों को नहीं दिलवाता हूं। हर महीने दो जी 1 रुपया कहीं से नहीं मिलता था। आज असाध्य रोगों में आपका आयुष्मान कार्ड भी चल रहा है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो चिकित्सीय राशि, मुख्यमंत्री चिकित्सीय सहायता राशि जो है वो भी मिल रही है। 1 रुपया नहीं मिलता था किसी की सरकार में। हम 2010 के बाद की बात करेंगे। 2090 में कौन था, 2072 में कौन था, 2005 में कौन था? मैं नहीं था। बात कहीं खरा खरी आओ के चाहे धारा धरी, गलत बात ना बोले। मैं आज तो दिलवा रहा हूं। मैं वो भी जमाना देखा हूं बिस्तर पर पीला सोता हूं। जब मैं पढ़ता था 1988 में मेरा पहला कैसेट आया, उस समय से मैं कलाकार हूं। 1989 में पहली बार मैं पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का बीए का छात्र बना, और पटना कॉलेज अब पटना पीएमसीएच वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 200 कदम भी नहीं। जब जाते थे तो रोना आता था। बिस्तर गंदा, बिस्तर के नीचे पिलुआ, ऊपर पिल्ला बैठा हुआ है। अब आज बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत चमत्कार हो गया है, लेकिन बहुत सुधार हुआ, और इस सुधार को जनता जान रही है। उसको पता है कि बगैर केंद्र सरकार की मदद के बिहार सरकार विकास की गति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जहां इस बात का पता है वहां ये कितना हो ललीपॉप दिखाएं कि वो तो 1100 रुपया किया, मैं तो 2500 कर दूंगा। कहां से कर देंगे?
उसका तो 1100 रुपया खाता में आ गया। तो पब्लिक समझ रही कि एक आदमी बोल रहा है, सिर्फ अगल से दिखा रहा है, झंडी दिखा रहा है, एक आदमी जो है मेरे खाते में पैसा भेज दिया। तो वृद्ध जनों, विधवा जनों, दिव्यांग जनों का इस बार कोई पार्टी हो जिनको 400 के बदले 1100 रुपया प्राप्त हो रहा है, खाता में आ रहा है, और आज बेटा बोलता है बाप को कहां जाता रहा, अब हमरा में रहो, काहे कि 2200 रुपया मिला था बुढ़वा बुढ़िया के मिला के। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्ध हैं, इनकी सूची करेक्ट करिए। वैसे लोग इसका लाभ न उठाएं जो पात्रता नहीं रखते, लेकिन जो पात्रता रखते हैं उनके लिए 5 किलो और राशन की व्यवस्था बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से हो, ताकि बूढ़ा बूढ़ी को 10 किलो राशन मिले, 2200 पेंशन मिले। उसके बाद बेटा भगाएगा, बेटा कहे बाबूजी कहने जाता रहो, हमरे में रहो, छोटका कोई हमरा में रहो, बड़का कोई हमरा में। अभी तो क्या होगा, ऐसे लोगों की दुआएं मिलेंगी सरकार को। ये गरीबों से जुड़ी योजना है। कुछ और भी योजना है जो मैं सदन में बोलता हूँ, ये 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ, इसको 1 लाख कर दीजिए। ये कबीर अंत्येष्टि योजना 3,000 की है। एक शव को जलाने के लिए 3 क्विंटल लकड़ी की जरूरत है। पेड़ क्यों काटेंगे? पेड़ काटेंगे, देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पेड़ काटने के बाद ऑक्सीजन किधर आएगा, वर्षापात कैसे होगी, कैसे यह ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग सामना करेंगे। तो पेड़ काटने की क्या जरूरत है? विद्युतीय सौदागरी बनाइए, विद्युतीय सौदागरी बनाएंगे, पेड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहना है, ये शादी विवाह का 5,000 रुपया मिलता, 5,000 में 2 टीना डंडा नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार आज नहीं सुनेगी, सरकार बनाने के बाद सुने, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गरीबों से डायरेक्ट जुड़ी हैं। कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है, आप 25,000 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, तो 5,000 रुपये में तो 1 टीना डंडा जाइए खरीद, 1 टीना डंडा खरीद के ले दीजिए 5,000 रुपये। तो शादी का 5,000 क्यों, 25,000 रुपये दीजिए। कबीर अंत्येष्टि का 3,000 क्यों, 10,000 रुपया दीजिए। पारिवारिक लाभ 20,000 क्यों, 1 लाख रुपया क्यों नहीं? कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में यहां मरता है तो 4 लाख, अब बाहर मरता है तो चवन्नी नहीं, क्यों चवन्नी नहीं? उसको लाने के लिए जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो सरकार दे, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उसकी पत्नी को भटकना नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था करे, और पारिवारिक लाभ के रूप में कम से कम 1 लाख रुपया दे। और ठीक है 4 लाख नहीं दे सकते, अगर बाहर कोई मरता है तो 2 ही लाख दीजिए। जरूरी नहीं है सबके पास लेबर कार्ड हो, ये जरूरी नहीं है। हालांकि मैं सभी लोगों से कहूंगा, कामगार बंधुओं से, कि एक शाम रोटी मत खाओ, लेकिन 50 रुपया लगता है, लेबर कार्ड बनवा लो, श्रम कार्ड बनवा लो, जॉब कार्ड बनवा लो। ये सब कार्ड भविष्य के लिए अमृत के समय। तो बोलता हूं क्या होगा, मुझे मालूम है कि सच बोलना श्रेयस्कर होता है और उसके लिए सजा नहीं होती है, और सजा अगर हो भी गई तो मुझसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। ऐसा नहीं है, मालिक तेरे जहान में कुछ भी बसर नहीं, जिंदगी है 100 बरस की, एक पल की खबर नहीं। जब जिंदगी का भरोसा नहीं है तो कुर्सी के भरोसे कौन बैठा है भाई? मेरी कलम थोड़े छीन लोगे। मैं तो कहता हूँ चुनाव है, चुन क्या चुनल जाओ, क्या करके चुनल जाओ? हनुमान जी थोड़े लड़े बढ़ाओ, महारानी बाग पर थोड़े बड़ी, शंकर जी बसा पर बैठ के थोड़े बढ़ाओ, गणेश जी मुझ पर बैठ के थोड़े बढ़ाओ। यही इलाका के कुछ लोग बा, उनमें से जकर लगता मैंने पैसा हुई और तनी मनी जनता के प्यार हुई, इस सब हुई तो माथे मौरी चढ़ी। हम 3 बेर के विधायक बनी, 4थो बेर लड़त नहीं, जनता जाने। हम कहते न कि जितना लोग लड़ता हमरा से, अगर कौनो मामला में बढ़िया, पढ़ाई में बढ़िया होके, बात व्यवहार में बढ़िया होके, विचारवान होके, विद्वान होके, उसको आप वोट देते। ऐसा बोलने का कलेजा इस पूरे बिहार में बहुत गिने चुने कम लोगों के पास है, जो मैं बोल रहा हूं कि चुनाव का मतलब चुन के आओ, चुनल जाओ। किसको चुनल जाओ, केकरा के चुनल जाओ? तो जरा बारे में सुनल जाओ, गुनल जाओ, जानल जाओ, तब चुनल जाओ। नहीं तो ऐसा ना होके चाहिए कि पीछे के 100 पीस देनी 30, अब भसुरे में लड़ गई 72 के खीसी। ये देहाती कहावत है कि खिसियाने का मतलब ही नहीं कि आप गलत निर्णय ले,
इसमें मैं किसी को भता रहा भौसुरा देवर नहीं बना रहा, मैं एक कविता कह रहा हूँ, नहीं तो इसका भी मायने मतलब लोग लगा देगा। आजकल का तो वोट का समय है, कोई बात शायराना अंदाज में बोलो तो उसके भी 4 मीनिंग लगा के एडिट करके। अब क्या बताइए, अग्निवीर के समय, अग्निवीर के समय में बेतिया में मेरी गाड़ी उपद्रवियों के निशाने पे आ गई, मेरी गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई, वो वीडियो एडिट करके अभी डाला गया है जी, कि बिना बिहारी के क्षेत्र में बिना बिहारी का देखिए कैसे उनका विरोध हो रहा है। अरे शर्म करो, सिर्फ टीआरपी। वो टीआरपी लेके जाएंगे क्या? सही बात। आपको बता दें एक और मामला वायरल हुआ है आज से 11 साल पहले। एक मंच पे जब मैं मंत्री था, पवन सिंह और मैं था, जिस मंच पे पत्थरबाजी हुई थी, भीड़ ज्यादा हो गई, लोग सब पवन से मिलना चाहते थे, हमसे मिलना चाहते थे, और उसी क्रम में धक्का मुक्की हो गई और रोड़ाबाजी हो गई। उसमें एक पत्थर मुझे भी लगा पवन को बचाने। अब उतना पार्ट को काट करके अंदर लिखा जा रहा है, ये देखिए पब्लिक तो बिना बिहारी को पत्थर से मार रही। मैं क्षुद्र राजनीति नहीं करता, ना मैं करूंगा, ना मुझे जरूरत है। मैं जमींदार नहीं हूं कि जमीन बचाने के लिए, मैं रंगदार नहीं हूं कि शरीर बचाने के लिए, अब मैं ठेकेदार नहीं हूं पैसा कमाने। मेरे खानदान में कोई ठेकेदार नहीं। अब खानदान की बात क्या करें, हम लोग तो 4 हैं, एक हम है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक आईआईटी है, बिट्स पिलानी है, बीटेक करके कमा रहा है, दूसरा बीटेक करने वाला है, बेटियां नहीं है, इसलिए सारी बेटियां हमारे लिए बेटियों जैसी हैं। हमारे गांव में 51 लड़कियों की शादी होती है जिसमें मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र 15 जगह कुंवारी कन्याओं की सामूहिक शादियां होती हैं, जो मेरे विधायक होने के पहले एक भी जगह नहीं होती। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं करा रहा हूँ, लेकिन सब में मेरा योगदान रहता है। सब जगह मैं जाता हूँ, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, एक गायक कलाकार के हैसियत से 5 गाना गाता हूँ, पैसा देता हूँ, काम करता हूँ। मैं किसी की बात का उलट के पलट के जवाब नहीं देना चाहता। मुझे जवाब, जिसको जनता जनार्दन कह दिया उसको जवाब क्या देना है। मैं इतना बोलता हूँ कि आप हमारी इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे बेइज्जत करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आपका एक मत है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग, आपको लगता है कि मैं निकम्मा आदमी हूँ, किसी काम का आदमी नहीं हूँ, तो मुझसे अच्छा चुन लीजिए, लेकिन मेरी सुन लीजिए। सुन ये लीजिए कि चुनने के समय वो काम मत करिएगा। कोई फैसला क्रोध में अच्छा नहीं होता। आज 500 सड़कें हम बनवाए, उन सड़कों को हमारे यूट्यूबर भाई नहीं दिखाते, लेकिन 4-5 सड़कें जहां पानी लगती हैं रोज उस पर एक अपनी बात करते हैं। भाई मेरे 4-5 सड़कों पे आपकी नजर है और उसी प्रखंड के 200 सड़कों पे आपकी नजर नहीं है। हर पंचायत में +2 भवन बन गया, पंचायत सरकार भवन बना, हेल्थ सेंटर बन गया, कुछ में बचा है तो बनेगा। जवाहर पुल जैसा बड़ा पुल 20 करोड़ का, जो संभव नहीं था बनना, क्योंकि सिकरहना नदी में 5 किलोमीटर के भीतर पुल बनाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन जाके कोई नाप ले कि मटियरिया जो बंगाली कॉलोनी के पास जो पुल है, उससे बेलवा लखनपुर का पुल कई किलोमीटर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं उनके कराने से हो गया। हमको समझ में नहीं आता, बात आती है कि मैं पद पे हूं तो मुझसे नहीं हुआ, और तुम्हारा कहीं आता पता नहीं है, तुमसे हो गया। अभी हमने हाल ही में जेएमसीएच में अमानवीय घटना तस्वीर थी और उस पर जिला पदाधिकारी जी ने भी कार्रवाई की। वो कार्रवाई 4th श्रेणी वर्ग के अधिकारी पर। क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई जो अस्पताल प्रशासन के ऊपरी अधिकारी है उन पर भी होना चाहिए? 1 मिनट बताया तो हमें। देखिए, कभी भी दोनों पक्ष की बात होनी चाहिए। गलत हुआ इसमें कहीं 2 राय नहीं, लेकिन वो एक लावारिस लाश थी, सड़ गई थी, बहुत बदबू आ रही थी उसमें से, है ना। और जो 4th वर्गीय कर्मचारी है वो 4th वर्गीय इसलिए है कि बहुत कम पढ़ा लिखा है। तो जब कोई अशिक्षित व्यक्ति कोई गलत काम करे, जब कोई पागल कोई गलत काम करे, जब कोई अबोध बालक गलत काम करे, तो वो माफी योग्य भी होना चाहिए। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि बिना बिहारी जैसा आदमी ऐसे गंदे आदमी की वकालत क्यों कर रहा है। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी गलत किया उस पर सरकार ने एक्शन, अस्पताल परिषद ने एक्शन लिया, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन लिया, उसको हटा दिया गया। ये आपकी जानकारी बता दूं। लेकिन जो हटाया आदमी उसकी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा। उसने कहा
कि लाश बहुत सड़ गई थी, मैंने नाक नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग भी आदमी हैं, गए पान खा के आए कि कैसे है ना, अब पान खा के आए कि उसकी गंध से थोड़ा सा नाक ठीक रहेगा। मैंने वो अपनी मजबूरी बताई, जो हुआ अच्छा नहीं। रोड के मामले में चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे विधानसभा, चाहे राज्य स्तर पर काफी सुंदर काम हुए, इसको ये सच है और मानना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे सामने रोड से अधिक समस्या क्वालिटी रोड की हो रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत जल्दी खराब हो जाना या फिर बहुत जल्दी जो है वो रोड किसी लायक नहीं रह रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश को सुधारना है तो हर नागरिक को सुधारना होगा। मतलब एक बात बताइए, मैं विधायक हूं, हमारे यहाँ 25 सड़क का काम चल रहा है, क्या संभव है कि मैं हर 25 सड़कों को घूम घूम के देखूं? नहीं संभव है, एकदम संभव नहीं है। दूसरी बात, घूम घूम के देखूंगा, जो विपक्षी लोग हैं वो तुरंत फिर वायरल करेंगे कि विधायक जी माल वसूलने हैं। मैंने कोई जस नहीं है, ऐसा मिठाई में जन्म रस नहीं खे, ऐसा मिठाई बा जन्म रस नहीं खे, जान दे दी बाकी जस नहीं खे। आप नहीं जाएंगे तब कहेगा कि विधायक जी माल घोट के बैठे बड़ा का करे यहाँ, आज चले गए तब बोलेगा विधायक जी आए तन जरवैया ना तनी गरमैया ना, तो उनका माल के मिली। ये भैया तो तू ही विधायक हो जा, तू ही सृष्टि चला ला, विष्णु भगवान तू ही हो जा। हम आपकी बातों को गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि किसी गांव में अगर कोई संवेदक गलत काम कर रहा है तो उस गांव के नौजवानों की ये जिम्मेवारी बनती है कि गलत काम न होने दे। जब गलत काम हो 10 लोग लाठी लेके खड़े हो जाए कि जब तक विभागीय इंजीनियर नहीं आएंगे हम काम नहीं करने देंगे, विधायक जी नहीं आएंगे तब तक काम नहीं करने देंगे। अगर मुखिया जी की नीति से है तो मुखिया जी तो खुद ठेकेदार होते हैं, कोई बोलने भी नहीं जाता है ना, मास्क का मोटर की तरह अखबार, अब मुखिया जी लोग सुनेगा तब तो चिड़िया जाएगा। लेकिन उनका पैसा मुख्यमंत्री होते हैं, हम लोग का पैसा सरकार के प्रशासन, जिला प्रशासन में आता, हम लोग वो करते हैं। अब मुखिया जी खुद काम करते हैं, मुखिया जी के लिए एनओसी की भी जरूरत नहीं है। बहुत ऐसी योजना है जो हम नहीं करा सके, अब मुखिया जी करा लिए। अब गांव के लोग कहते का विधायक जी रावत पावर तो मुखियों के बराबर नहीं है, क्या बोले? सरकार की पॉलिसी को बोले या खुद को बोले या किसको बोले? लेकिन आपने जो मुद्दा बताया सही है, सरकार भी अभी छोड़ नहीं रही है। सरकार ने भी उन संवेदकों के लिए एक काम सौंप दिया कि जो सड़क आप बना रहे हैं उसकी देख रेख की जिम्मेवारी आने वाले 5 साल तक आपकी होगी। हाँ, मैं अपनी जनता जनार्दन से ये जरूर कहूंगा कि आपके यहाँ अगर कोई ऐसी सड़क गलत बन रही है, मानकों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप गांव के जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप उस काम को रोकें, इंजीनियर को बुलाएं, काम सही तरीके से कराएं, जरूरत हो हमें बुलाएं, मैं बुलाऊंगा इंजीनियर को, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूं नहीं। तो अगर हर नागरिक इस काम के लिए विधायक हो जाए, हर नागरिक इस काम के लिए मुखिया हो जाए, हर नागरिक इस काम के लिए नेता हो जाए, नेता मैंने लेता वाला नेता नहीं, क्या हम जानते हैं 15 साल से विधायक हैं, बहुत सारे गांव में कुछ ऐसे नेता हैं रोड नहीं बनने देंगे, ये खराब है वो खराब है, और रात को 2000 रुपये मिल जाता है, बीएल में घुस जाते हैं ना। ऐसे लोग विधायक को भी गाली देते हैं, अपनी औकात नहीं है, अपनी हैसियत नहीं है, अपने अंदर इंसानियत नहीं है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढाया अपना मुझसा बुरा न कोई। दारू पीते हो दूसरे को कहते हो लीवर खराब हो जाए, अरे पहले अपने आप को सुधारो। तुम 2000 रुपये में बिक सकते हो, अब तुम क्या गाली दोगे किसी को? अपने आप को सुधारो ना। अगर हर गांव का नौजवान 5 नौजवान ईमानदारी से डंडा उठा ले तो सड़क 5 साल नहीं 15 साल में नहीं टूट सकती। मैं एकदम गारंटी देकर के बोल सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बात से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम बोलने में नहीं डरते हैं। क्या करिएगा, अपने घर पे बैठ के 4 गाली हमको दे दीजिएगा, उससे भी नाराज होइएगा तो अपना वोट हमको नहीं दीजिएगा, और पॉइंट खोल के नाचिएगा तो 10 को वोट कटवा दीजिएगा। तो क्या हो जाए? मेरे नसीब में जीतने का लिखा होगा मैं आऊंगा, नहीं लिखा होगा तो चला जाएगा। भाग में हुई तो भाग के आएगी, अब भाग में ना हुई तो भाग जाएगी।